एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आप सभी को गद्यांश हो या पद्यांश हो, हिंदी इंग्लिश, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। आप कमेंट भी करते हो। तो देखिए, आप एक दिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आपका गलत हो रहा है तो उससे परेशान मत होइए। ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं होती है, आपको ये हर दिन करना है। हर दिन एक गद्यांश आप मेरे साथ कीजिए। आप खुद देखना कि धीरे धीरे जो है आपके नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं, गलत नहीं होगा। तो जिनका भी पैसेज में गलत हो रहा है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो जिस स्ट्रैटेजी से मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, आप सेम वही फॉलो करो जब आप खुद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं आपको वैसे ही सॉल्व करके बताऊंगी जैसे आपको एग्जाम में करना है। केवल एक बार पढ़ना है और कैसे करना है वो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जाम में ऐसे पैसेज आएगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कितना बड़ा है ये पैसेज। तो देखिए, यहाँ तक है ये। अब क्या करना है, पहले इसको पढ़ना नहीं है। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने पे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस की बात हो रही है। तो देखिए, पहला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो एक आइडिया मिल गया कि इसमें अंडमान निकोबार का जगह पूछ रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है। दूसरा देखिए, आदिवासी जनजातियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर हैं। किस पर निर्भर हैं, अब ये हमें पता नहीं है। तो ये भी हमारे मन में एक आ गया कि चलो आदिवासी जनजातियों के बारे में है, तो जहाँ पर भी आदिवासी जनजाति आएगा वहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। 3 देखते हैं, जारवा इनमें से क्या कार्य करते हैं। अब देखो, आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन, पहले आप 2 ही क्वेश्चन को याद रखिएगा दिमाग में, बट मैं आपको अपने साथ 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि एक बार में ही आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं और एकदम सही मिलते हैं। तो देखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन अपने दिमाग में याद रखो, पढ़ो पूरा, बट याद रखो केवल एक पॉइंट, जारवा। देखो, जारवा आपके मन में रहेगा। यहाँ पे क्या रखना है, आदिवासी जनजाति, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब 3 वर्ड्स तो अपने याद रख ही सकते हो, इतना आपने प्रैक्टिस किया ही होगा। तो चलो अब क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। सबसे पहले पैसेज स्टार्ट करेंगे और एक ही बार पढ़ेंगे। बार बार आपको अभी से यह आदत नहीं डालनी है कि आप बार बार पढ़ो। देखो, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्वेश्चन पूछा था, कहाँ पर स्थित है, हमको पता चल गया बंगाल की खाड़ी में। बाकी और भी 3 क्वेश्चन है, उसका भी आंसर देखते हैं। जिसमें 400 से भी ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। यहाँ सेंटिनेली, ओंगे, अंडमानी, शोमेन तथा जारवा आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं। देखो, जारवा का भी ना पूछा था उसमें, अब जारवा भी क्या है, आदिवासी जनजातियाँ यहाँ पर रहती हैं। ये सभी अपना गुजारा शिकार करके और जंगल से अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें इकट्ठा करके चलाते हैं। अब देखो, ये जितनी भी जनजातियाँ हैं ये क्या करती हैं, जंगल से अपनी, यहाँ पर देखो जंगल लिखा है, जंगल से अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें इकट्ठा करके चलाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये ऑनलाइन पेपर में ही पूछा हुआ है, तो आप खुद सोच लीजिए। ऑनलाइन पेपर में भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ पूछा जाएगा, बहुत सिंपल पैसेज आते हैं। तो वहीं से मैंने ये पेपर उठाया है, ऑनलाइन पेपर का ही। 31 दिसंबर का ये पेपर है जो आपका हुआ था अभी, दिसंबर से ही पेपर स्टार्ट हो गया था। तो देखिए, यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने। अब नीचे चलते हैं कि जंगल से जो है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमारे विपरीत उन्हें पर्यावरण का गहरा ज्ञान है। समझ रहे होंगे कि हमसे ज़्यादा उन्हें पर्यावरण का ज्ञान है और वे इसका सूझबूझ से अच्छा उपयोग करते हैं। उनका खाना, कपड़े, दवाएं, गहने, खिलौने तथा मनोरंजन और पूजा अर्चना के साधन उन्हें अपने ही परिवेश के पेड़ पौधों और पशुओं से मिल जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें किसकी बात हो रही है। चलिए नीचे, और आपको पूरा पैसेज का अर्थ नहीं समझना है, मैंने हमेशा बोला है, आपको अपना आंसर ढूंढना है बस, और नकल करना है। नकल ही करते हैं इसमें। अब ये देखिए, यहाँ से, वे हमसे इस बात में भिन्न है कि वे ध्यान रखते हैं कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। मतलब इसमें पर्यावरण की बात हो रही है, और वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, जारवा, जो भी बाकी जनजातियाँ हैं। वैश्विक गर्मी, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और मौज मस्ती के लिए जानवरों के शिकार के विचार से ही किसी जारवा का दिल दहल जाएगा। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जानवर को मारेंगे, मतलब अपने खुद के मौज मस्ती के लिए। यह सारे चोंचले तो हम शिष्ट और सभ्य लोगों को ही सूझते हैं। हमें भी अपने पर्यावरण का सम्मान करना सीखना है। हमें उन संस्कृतियों का सम्मान करना भी
सीखना है जो हमारी संस्कृति से भिन्न है। और हमेशा मैंने सीडीपी की क्लास में आपको बताया है कि आपको हर एक बच्चे की संस्कृति का जो है रिस्पेक्ट करना है, कभी भी किसी को भी किसी के कल्चर की वजह से, किसी के बैकग्राउंड की वजह से उसको जज नहीं करना है। तो वही चीज़ लिखा है कि हमको उनका भी सम्मान करना है जो हमसे भिन्न है। चूँकि जारवा हमारी तरह टीवी नहीं देखते या जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनते, हम उन्हें जंगली करार देते हैं और यह मान लेते हैं कि वे हमसे घटिया किस्म के लोग हैं। केवल उनके पहनावे से ही हम ये सोच लेते हैं कि वो क्या हैं, हमसे घटिया किस्म के हैं, परंतु वे हमसे कई बेहतर हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि वे हमसे कई बेहतर हैं, हमसे उलट वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। हमारे यहाँ तो सब डिपेंड होते हैं अपने घर वालों पे, नौकरी नहीं मिलती है तो, बट वो तो क्या है, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं है, मतलब वो खुद इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इस पैराग्राफ में क्या बातें चल रही हैं। देखो, पैराग्राफ पढ़ने का यही तरीका होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो पूछा ही है सीटेट में, तो बस एक बार पढ़ लिया, काम खत्म। अब चलो देखो कितना जल्दी आपका सही होगा क्वेश्चंस। ये है पहला क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। पैसेज को करने के दो तरीके होते हैं, एक एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको समझ में आ गया तो उसको तुरंत टिक करो, नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी के तीन ऑप्शंस को देखो कि क्या इन तीनों का जिक्र हुआ है, नहीं हुआ है तो चौथे वाले का अगर नहीं हुआ है तो उसको हटा दो, जिसका आपको नहीं भी पता होगा ना तो भी आंसर मिल जाएगा। यही है, तो ये ट्रिक्स आपको देखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, अभी मैंने आपको पहली ही लाइन में बताया था, बंगाल की खाड़ी। देखिए आप सभी के लिए कंफर्मेशन के लिए एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए बंगाल की खाड़ी। तो इस ट्रिक को हमेशा फॉलो करना, पहले पैसेज कभी भी मत पढ़ना, पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। मिल गया बंगाल की खाड़ी। दूसरा क्वेश्चन, आदिवासी जनजातियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस पर निर्भर है। आपने देखा होगा ना, वो जंगलों पर निर्भर है। मैं आपको एक बार और कंफर्म कराती हूँ, देखिए ताकि आपको लगे कि हाँ पैसेज को क्या करना है, नकल करके ही करना है क्वेश्चंस को। ये देखिए, जंगल से अपनी ज़रूरतों की दूसरी चीज़ें इकट्ठा करके चलाते हैं, वे अपना गुजारा करते हैं ऐसे ही जंगल से। ये भी आपको पता चल गया होगा कि हाँ मैं जो भी आपको सही बताती हूँ एकदम करेक्ट, ताकि आपका कुछ गलत ना हो। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जारवा इनमें से क्या कार्य करते हैं। अभी आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो आपको एक आइडिया मिला ना कि पर्यावरण संरक्षण से कार्य करते हैं, क्योंकि उनको जो है हमसे ज़्यादा ज्ञान है पर्यावरण संरक्षण के लिए, और उनका दिल दहल जाता है कि अपनी मौज मस्ती के लिए जंगल को काट दो, जानवरों का शिकार करो। आपने वो लाइन देखी होगी, चलो एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं से लिखा हुआ है कि वे हमसे इन बातों से भिन्न है कि वे ध्यान रखते हैं कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। हम क्या करते हैं, अपनी मौज मस्ती के लिए सब करते हैं, बट वो क्या करते हैं, किसी जारवा का दिल दहल जाएगा। और हमें भी अपने पर्यावरण का सम्मान करना सीखना है। पर्यावरण की बात हो रही है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण, वो यही कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारवा हमसे ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि, वो हमसे ज़्यादा बेहतर क्यों हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो दूसरों पर डिपेंड है, वो अत्यधिक संतुष्ट हैं, या फिर आत्मनिर्भर हैं। अभी आपने देखा कि वो क्या है, आत्मनिर्भर हैं। तो ये भी आपका सही हो गया। गद्यांश के आधार पर बताइए हमें अभी भी क्या सीखना है। आपने पूरा गद्यांश पढ़ा, उसमें आपने क्या सीखा, पढ़ने लिखने की बात हुई थी, आदिवासी रहन सहन के, जंगलों के बारे में, या फिर पर्यावरण का सम्मान। वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है पर्यावरण का सम्मान जो है हमें करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, ये देखिए ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, हमें भी अपने पर्यावरण का सम्मान करना सीखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ऑनलाइन पेपर में भी यही क्वेश्चन, यही सेम ऐसे ही पैसेज पूछे गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको ऑनलाइन पैसेज दिखा दूं कि देखिए कितना इजी है। और क्या करना है इसमें, आपको नकल करना है, नकल के ही नंबर मिलेंगे इसमें। जिसने भी अपना दिमाग लगा के किया उसके तो नंबर चले जाएंगे, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। देखो ये एकदम करेक्ट आपको मैंने दिखाया वहाँ पे। अब चलिए ये देखते हैं 96, उन्हें पर्यावरण का गहरा ज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द हैं। देखिए पैसेज में मान लीजिए एक पैसेज से 8 क्वेश्चन भी पूछेगा ना, तो उसमें से 2 नंबर जो हैं वो ग्रामर के होंगे। अब बहुत ईजी होते हैं, अलग से ग्रामर मत पढ़ना, अभी बता देती हूँ। अब ये गहरा क्या है, मैंने हमेशा बताया है, चाहे काला हो, मोटा हो, लंबा हो, छोटा हो, ये किसी की विशेषता बता रहा है। कलर है, ये मतलब कैसा है, गहरा ज्ञान है। तो ये गहरा क्या है, विशेषता है। ज्ञान कैसा है, गहरा है, तो ये ज्ञान की विशेषता बता रहा है। जब भी कोई वर्ड जो है किसी की विशेषता बताए,
जैसे कि वो आदमी जो है लंबा है, तो लंबा क्या है, उस आदमी की विशेषता है, तो ये क्या है, विशेषण है। बस ये बहुत सिंपल है, देखो सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण का सही विग्रह क्या है। ये तो आप पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे होगे, परिधन आवरण। अब ये क्या आप अलग से पढ़ेंगे नहीं, आपको क्या करना है, इसको पैसेज से ही प्रैक्टिस करना है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2, परिधन आवरण। 98 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है। अब ये आपको बताना है कि ये जो है इन चारों में से कौन सा शब्द अलग है, शिष्ट, जंगल, द्वीप, जनजाति। और ये एक क्वेश्चन मैं आपको हमेशा जो है गद्यांश पद्यांश में होमवर्क में देती हूँ कि जो लोग भी इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप गलत बताओ सही बताओ, ऑप्शन जरूर बताना। इसका राइट आंसर मैं बता दूंगी आपके कमेंट में ही, बट मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग जो हैं सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, और देखूँ कि आप लोग आंसर दे भी रहे हो या नहीं। बहुत से लोग तो पूरा वीडियो ही नहीं देखते हैं, आधी वीडियो ही देखते हैं। बहुत कम लोग ही हैं जो आंसर देते हैं और जिनका आंसर हमेशा सही होता है, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं। तो इसका आंसर आपको देना है, इसमें से कौन सा भिन्न है। बहुत सिंपल है, ग्रामर का ही क्वेश्चन है, तो बताइएगा आप। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो 9 क्वेश्चन हमने कितना आराम से कर लिया, बहुत सिंपल है, और ऐसा ही आपके एग्जाम में भी आएगा। ये देखिए, अपनी संस्कृति से भिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना आवश्यक है। जो अभी आपने पढ़ा कि हमें दूसरों के भी कल्चर का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों? भिन्न संस्कृतियां हमारी संस्कृति से श्रेष्ठ हैं इस वजह से कि वो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी संस्कृति दूसरी संस्कृतियों से श्रेष्ठ है, मतलब जो हम लोग की संस्कृति है वो किसी और की संस्कृति से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी संस्कृतियों की अपनी विशिष्टताएं होती हैं, यस ये राइट है। 4 देख लेते हैं, संस्कृतियों के बीच मौजूद वैमनस्य को समाप्त करने के लिए, ये नहीं। देखो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हर सबका जो अपना कल्चर होता है ना, अपनी संस्कृति होती है, वो अपने आप में बहुत विशिष्ट होती है। कोई किसी से श्रेष्ठ कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सबकी एक अपनी खुद की एक अलग विशेषता होती है, विशिष्ट होती हैं। तो सभी की बात कर दिया है, तो इस वजह से ये राइट हो गया है। तो देखो आप अगर पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में 9 क्वेश्चन आता है, 9 के 9 पूरे ऐसे ही सही हो गए, तो क्या आपके नहीं सही हो सकते हैं? आपको भी तो प्रैक्टिस ही करनी है। अगर मैं अब पैसेज में जब ला सकती हूँ पूरे के पूरे नंबर, तो क्या आप नहीं ला सकते हो? आप भी ला सकते हो। बस आपको मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और एक पैसेज खुद से इस वीडियो के बाद से ज़रूर लगाना, अपने मन से पैसेज करना ज़रूर, ताकि आप बिना मेरे हेल्प के देखो कितना कर पा रहे हो। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एग्जाम को क्वालिफाई करने में यहाँ से आपको हर एक छोटी सी बड़ी हेल्प मिलेगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।